आखिरी बॉल पर मैच तभी बदलता है जब आखिरी बॉल तक मैच खेला जाता है। याद करिए 23 अक्टूबर 2022 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच में लास्ट ओवर की आखिरी गेंद तक विराट कोहली ने टिक कर भारत को मैच जिता दिया। यानी ये तो फैक्ट है कि आपने थोड़े थोड़े से एफर्ट किए हैं तो आखिरी ओवर तक भी मैच का रुख हम पलट सकते हैं, मैच जीत सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि जनवरी से लेकर के नवंबर पूरा निकल गया और आज से दिसंबर लग गया है, और अगर हम पूरे साल भर में अगर कुछ नहीं उखाड़ पाए तो अब हम क्या उखाड़ लेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो अगर ऐसा आप सोचते हो, आप भी अगर ऐसा सोचते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखना। कुछ मजबूत स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी जो इस महीने आप उसको अप्लाई करके इस पूरे साल को फ्रूटफुल बना सकते हो। दोस्तों, जब लास्ट बॉल तक मैच में जान डाली जाती है, जब आखिरी गेंद तक आपके एफर्ट्स में जान डाली जाती है, तो जो परिणाम सामने आते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। तो यदि 2022 में आपके जीवन के 11 महीने निकल चुके हैं, कुछ खास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी आखिरी महीना बाकी है जो गेम को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 टिप्स जिसको फॉलो करके आप बीते हुए 2022 को आने वाले 2023 के लिए एक सक्सेसफुल गेटवे बना सकते हो। इस वीडियो के अंत में आप टिके रहिएगा, क्योंकि बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट के बीच में मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ज़बरदस्त बोनस टिप। जी हाँ, बोनस टिप जिसको आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी अप्लाई करोगे तो आपको आपकी जीत के लिए फुल रिचार्ज होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। जो बीत गया सो बीत गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी हमको देखना है कि वाकई में इस बीते पूरे साल में, लगभग पूरे साल में हम क्या करना चाहते थे और उसके लिए हमने क्या किया, हमने क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से हम वो नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे, हमने क्या गलतियां की हैं जिससे हम जो हो सकते थे वो नहीं हो पाए। कुछ तो गलतियां की होंगी जो आज हमें लग रहा है कि 2022 में ऐसा हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया। सोचो, 2022 में पूरे साल तक हमने जो गलतियां की, जिससे हमें आगे बढ़ने से जिन गलतियों ने रोका है, उन गलतियों की एक लिखित में लिस्ट बनानी है। बहुत ही साफ मन से, ट्रांसपेरेंट होकर के, ईमानदारी से हमें लिस्ट बनानी है कि ऐसे क्या रीज़न थे, क्या हमने जानकर या भूलवश ऐसा किया जिसने हमको आगे बढ़ने से रोका। उनको लिखना है और उन गलतियों से हमको सीख लेनी है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, फोकस। साल के अंत में बहुत सारे गोल पर ध्यान देने की क्योंकि समय कम बचा है, तो बहुत सारे गोल पर ध्यान देने की जगह हमें 1 या 2 गोल पर ही फोकस करना है। ये नहीं कि हमको इस वक्त ये भी करना है वो भी करना है, करना हमको सब कुछ है, लेकिन फोकस फिलहाल 1 या 2 गोल पर ही करना है। जैसे अगर सुबह जल्दी उठना है हमको तो वही गोल रखना है। सुबह जल्दी उठ गए तो मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, टाइम पर काम शुरू करोगे, खुद का एनालाइज करने के लिए और टाइम मिलेगा, और टाइम पर आप इसके बहाने आप, क्योंकि जब जल्दी उठना है तो टाइम से आप सो भी जाओगे, तो इसकी यानी 1 या 2 गोल ही सेट करना। 1-2 गोल पर ही काम कर लिया और 25-30 दिन काम कर लिया तो आप देखना कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सो फोकस। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, प्लान फॉर गोल। आपने अपने 1-2 गोल बना लिए, लेकिन उनको अचीव करने के लिए भी अब एक ब्लूप्रिंट बनाना है, एक रोड मैप बनाना है। आपने अपने गोल बस माइंड में रख लिए तो काम चलने वाला नहीं है। आपने जो गोल सेट किया है आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा कि कैसे वो गोल आपको हासिल करना है। यानी अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी कि कब सोना है, उठकर क्या करना है। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसकी एक प्लानिंग होगी कि कैसे बिजनेस को हम ग्रो करें, कैसे उसका एक रोड मैप बनाएं। अगर आपको अपनी बुक पब्लिश करनी है, किताब, तो आपको उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर आने वाले XYZ दिन में बुक पब्लिश करनी है तो कितने दिन में किस किस ब्रेकअप में वो बुक लिखनी है, उसके पेजेस लिखने हैं, कब एडिटिंग करनी है, कब बुक को पब्लिशर को देना है, वगैरह वगैरह। और ये सब
लिखित में करना है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखकर प्लान करते हो, विशेष ध्यान देना इस बात पर, जब आप किसी चीज़ को लिखकर प्लान करते हो तो आपके सफल होने के चांसेस 65% बढ़ जाते हैं। ये इस पर पूरा शोध हो चुका है। ये मेरी डायरी है जिसमें मैं लिख के सारी चीज़ों को प्लान करता हूँ। सो अगला पॉइंट पे बात करते हैं, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। आपका जो भी गोल है, आपका जो भी लक्ष्य है, उसकी एक इमेज यानी उसके रिजल्ट की जो इमेज है उसे अपने बेडरूम की दीवार पर आपको चिपका देना है। आपका गोल है कि 31 दिसंबर तक आपको अपनी बुक पब्लिश करनी है, तो उस बुक का टाइटल और डिज़ाइन की एक फ़ोटो आपके बेडरूम की दीवार पर होनी चाहिए, राइट। ये आपको और तेज़ी से काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। आपका गोल है कि 31 दिसंबर तक मेरे बिजनेस का टर्नओवर इतना होना चाहिए, तो उस फिगर को अपने बिजनेस नेम के साथ एक कागज़ में लिख करके आपको दीवार पर चिपकाना है। नेचुरल सी बात है कि गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए कि आज आपका टर्नओवर 1 करोड़ का भी नहीं है और आप 31 दिसंबर तक का गोल लिख रहे हो कि 50 करोड़ करना है। समझ रहे हैं आप? तो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। इसे बोलते हैं सुपरफिशियल, कि 1 करोड़ भी नहीं है और हम 50 करोड़ की सोच रहे हैं। सो गोल सुपरफिशियल नहीं, रियलिस्टिक लिखना है और दीवार पर चिपका देना है। 50 करोड़ भी होगा, 100 करोड़ भी होगा, 500 करोड़ भी होगा, लेकिन फिलहाल 31 दिसंबर तक रियलिस्टिक रूप से कितना करना है, कितना कर देना है, इसको लिखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, जैसा कि इसकी हेडिंग थी, यानी हमारी नज़रों से जो बाहर है, हमारी नज़रों से बाहर जो चीज़ है वो अक्सर हमारे माइंड में भी नहीं रहती, लेकिन जब वो हमारी नज़रों के सामने दिखती है, सामने दिखती रहती है, तो वो हमारे माइंड में भी रहती है। उसके लिए हमारे माइंड में प्लानिंग भी चलती रहती है। जब आप सुबह सोकर उठोगे तो उठते ही क्या होगा, क्यों मैं कह रहा हूँ आपको, जब आप सुबह सो के उठोगे और उठते ही आपकी जो नज़र है वो सामने बेडरूम में आपकी दीवार पर पड़ेगी और दीवार पर आपका वो ड्रीम आपको दिखाई देगा। अगर बीते कल में अगर आप दिशाहीन हो गए हो, आप डिप्रेस हो गए हो, परेशान हो गए हो, तो दीवार पर चिपका हुआ वो पोस्टर, वो आपका ड्रीम, वो आपको मोटिवेट कर देगा। सो ऐसा करें ज़रूर, बिकॉज आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, सेल्फ रिवार्ड। छोटी छोटी चीज़ें हमको एक्साइटेड करती हैं। एक्साइटमेंट हमारे माइंड के जो सक्सेस केमिकल है डोपामाइन, उसको एक्टिवेट करता है। तो करना क्या है, जो आपने अपनी प्लानिंग कर रखी है, नेचुरल सी बात है कि प्लानिंग डे वाइज ही करनी है, आज ये, कल ये, परसों ये, नरसों ये, क्योंकि दिन कम बचे हैं तो प्लानिंग डे वाइज हिसाब से करनी पड़ेगी। तो आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से जब कोई छोटा टास्क कंप्लीट कर लें, यानी आपने अपने डे प्लान में लिखा हुआ है कि मुझे अपनी बुक के आज 5 पेज लिखने हैं, और प्लानिंग के हिसाब से आपने अगर 5 पेज कंप्लीट कर लिए, तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को शाबाशी देनी है, खुद की पीठ थपथपानी है। और कोई भी अपनी एक फेवरेट चीज़ आपको करनी है। फेवरेट चीज़ यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको अपनी एक फेवरेट मूवी देखनी है, तो आप उस मूवी को देखो, कुछ पसंद का खा लो। यानी आपके और आपकी पसंद के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, आपके और आपकी पसंद के बीच में उस टास्क का कंप्लीट होने की कंडीशन जरूर रखनी होगी। इससे होगा ये कि आपको आपके टास्क के कंप्लीट होने के बदले में कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे आपके माइंड में एक्साइटमेंट पैदा करने वाला, सक्सेस के लिए एक्साइटमेंट पैदा करने वाला डोपामाइन रिलीज होता रहेगा, और आप उसी एक्साइटमेंट के साथ अपना काम करते रहोगे, अपनी दिशा पे चलते रहोगे। अगर बड़े टास्क आपने कंप्लीट कर लिए, यानी कोई बड़ा टास्क था 5, जैसे छोटा टास्क था कि 5 पेज कंप्लीट कर लिए, लेकिन अगर कोई बड़ा टास्क आपने कंप्लीट कर लिया, यानी वीकली टास्क टाइप, तो आप अपने आप को थोड़ा और बड़ा रिवार्ड दो। आपका मन है कहीं घूमने जाना है, तो उठाओ अपनी बाइक, उठाओ अपनी कार, चले जाओ 20-30 किलोमीटर तक किसी आसपास किसी अच्छी जगह पे अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूम फिर के वापस आ जाओ। ऐसा करने से आपका माइंड एक्टिव रहेगा, रिफ्रेश रहेगा, आपका जो ब्रेन है वो मोमेंटम में रहेगा, एक्टिव रहेगा, प्रोएक्टिव रहेगा। यानी मेहनत को मज़े के साथ जोड़ देना है, ताकि हार्ड वर्क करते समय भी आपको आनंद आए, ऐसे आप कभी बोर भी नहीं होगे। सो रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगले पॉइंट की बात करते हैं, माइक्रो गोल्स। माइक्रो गोल्स यानी आपके बड़े बड़े गोल के बैकग्राउंड में जो छोटे छोटे गोल होते हैं। अगर मैं गोल सेट करूं कि मुझे अपना वज़न कम करना है, तो नेचुरल सी बात है, वज़न एकदम से 10 किलो कम तो हो नहीं जाएगा, लेकिन उस 10 किलो वज़न को कम करने के लिए अगर एक छोटा सा गोल यानी माइक्रो गोल मैं सेट करता हूँ कि मुझे अपनी डाइट का ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब उठना है, एक्सेट्रा, तो उसे कहते हैं माइक्रो गोल सेटिंग।
तो आप भी अपने गोल्स के लिए ऐसा कर सकते हैं, और वो गोल्स किसी भी मोमेंटम में, किसी भी स्कोप में हो सकता है। आप चाहे कोई भी आपका गोल हो, उस गोल के लिए आप माइक्रो गोल सेट कर सकते हो। अगला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 7 है द ग्रेट एंडिंग ऑफ द डे, यानी इसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ विजुअलाइज डेली। यदि वाकई में आपको अपनी लाइफ में सफलता चाहिए, तो आप रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या लेके सो रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रात को सोने से पहले जो एरोटिक कंटेंट है या जो वल्गर कंटेंट है, जो आजकल गाली गलौज वाली मूवीज़ हैं या वेब सीरीज़ हैं, जो खून खराबे वाली मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, उनको देखना आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप देखते हो तो, अगर आपको देखना है तो फिर क्या करना है, इसकी जगह आपको विजुलाइज करना है अपनी सक्सेस को। बहुत अपोजिट बात कर रहा हूँ, कहाँ वेब सीरीज़ और मूवी देख रहे हैं और कहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर सफल होना है तो अपनी विजुलाइज करना है अपनी सक्सेस को। अदर मूवीज़ देखने की बजाय आपको अपनी सक्सेस की मूवी देखनी पड़ेगी, अपने गोल्स को देखना पड़ेगा, अपने माइलस्टोन्स को देखना पड़ेगा। जो आप चाहते हो कि दुनिया आपको देखे, उस रूप को आपको देखना पड़ेगा। आप चाहते हो कि दुनिया मुझे इस रूप में देखे, इस तरीके से देखे, उस तरीके से आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। सो विजुलाइज योर सक्सेस। सो अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट है रिव्यू योर डे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी सक्सेस को विजुलाइज करेंगे, अपने ड्रीम को, अपने गोल को जब आप विजुलाइज करेंगे, उसी समय आपको सोते सोते अपने माइंड से पूछना पड़ेगा कि जो सक्सेस मैं चाहता हूँ, उस सक्सेस के लिए आज दिन भर मैंने क्या क्या किया या क्या क्या नहीं किया, या कल मुझे क्या क्या करना है। ऐसा करने से आपको अगले दिन काम करने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आप अपने किए गए काम को रिव्यू करना है, यानी आकलन कर पाएंगे कि एक्चुअल में आपने क्या किया, कितनी ईमानदारी से आपने वो काम किया। सो ये जरूर करें। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 सेल्फ मेंटरिंग। सेल्फ मेंटरिंग यानी जैसे शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता, अक्षय कुमार की फिल्में देखने से कोई अक्षय कुमार नहीं बन जाता, विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने से कोई महान बल्लेबाज नहीं बन जाता, ठीक वैसे ही सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखते देखते भी कोई सफल नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल आपको फोकस तो होना पड़ेगा, वो सारे काम करने पड़ेंगे आपको जिससे आप वो बन पाएँ जो आप बनना चाहते हैं। आपको अपना ट्रेनर, अपना मेंटर, अपना टीचर, अपना कमांडेंट खुद बनना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, सीरियस रहना पड़ेगा, अपने आप से ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, कांच के सामने खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 2022 के 11 महीने यूं ही बिता दिए हैं, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जो शानदार होगा, जो ज़बरदस्त होगा, जो अद्भुत होगा। खुद की बागडोर सीरियस होकर खुद को देनी है, सेल्फ मेंटरिंग। सो अगले पॉइंट की बात करते हैं, आखिरी पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 10 एक्शन टेकर। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, थक कर बैठ जाते हैं, और दूसरे वो जो उसी कंडीशन में यानी हारने पर और जोर से अपनी कामयाबी की तैयारी करने लगते हैं, अपनी प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी गलतियों को रिव्यू करते हैं, अपने एक्शन में और ज़्यादा मोमेंटम लेके आते हैं, जो एक्शन टेकर हो जाए। तो अब कुछ ऐसा करो जिससे 31 दिसंबर को आपकी आंखों में खुशी के आंसू हों, जीत के आंसू हों। कुछ ऐसा करो उस दिन कि आप खुद पर गर्व करें कि आप वो कर पाए जो आप करना चाहते थे। इसके लिए आपको हर दिन अपने गोल के लिए 1-2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये सब कुछ चीज़ें मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है मोमेंटम बना के रखना। तो ये सब आपको करना है। और अब एक बोनस पॉइंट, जिस बोनस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, पॉइंट नंबर 11 भी बोल सकते हो इसको, आप बोनस पॉइंट भी बोल सकते हो। इस पॉइंट के थ्रू आप अपनी जंग को कभी भी जीत सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजबूत पॉइंट है, कभी भी काम आने वाला पॉइंट है। सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। एक बोनस पॉइंट है कीप योर एटीट्यूड हाई, यानी रोज़ सुबह उठकर आपको एक बात बोलनी, चाहे वो आप आईने के सामने खड़े होकर बोलें, चाहे वो छत पे जाके बोलें, चाहे वो अकेले में बोलें या फिर सबके सामने बोलें, भीड़ में बोलें, जैसे भी हो, लेकिन आपको ये बात बोलना ही है। करना क्या है, जोर से आपको अपने हाथों की मुट्ठी को ऐसे खींचना है, अपने जबड़ों को खींचना है, ऐसे करते ना हम, तो जोर से मुट्ठी खींचनी है, जबड़ा खींचना है, और जोर से मुट्ठी को ऐसे आगे करके ऊपर करके बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द चैम्पियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द चैम्पियन। बोलिए 4-5-7 बार बोलिए। दोस्त, पूरा साल बीत गया, कोई बात नहीं, उसका रिग्रेट नहीं करना, पछतावा नहीं करना, अब फोकस कर लेना है। ध्यान रखना दोस्त, आखिरी बॉल पर मैच तभी बदलता है जब आखिरी बॉल तक मैच खेला जाता है। सो अब जाते जाते इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐलान करके जाना
टाइप करके नहीं बोल रहा मैं आपको, ऐलान करके जाना कि ऐसा क्या है जो 31 दिसंबर तक आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हो, अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो। एंड बिलीव मी, यू आर द बेस्ट, यू आर द विनर, यू आर द चैम्पियन, यू आर द रियल जैम। फिर मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।